अद्भुत है मेरा देश। और आप सोच रहे होंगे कि इस सड़क पर क्या अद्भुत है। ये छोटा सा गांव दिख रहा है, लेकिन मैं आपको बतला दूं कि इस देश के जर्रे जर्रे में, कण कण में अद्भुत रहस्य छिपे हुए हैं। हम एक एक करके आपको बताते जाएंगे हर एपिसोड में, लेकिन इसकी शुरुआत जो हम कर रहे हैं, अभी शुरुआत में तो मैं आपको नहीं बताऊंगा कि मैं आपको कहाँ लेके जा रहा हूँ, लेकिन जब मैं पूरा एपिसोड पूरा करके आपके सामने आऊँगा अंत में, तो आप ज़रूर कहेंगे कि सही शुरुआत है और अद्भुत है मेरा देश। तो ये रास्ते पे कुछ कदम हम चले और आप एक स्थान पे आके रुक गए, और यहाँ से आप देख रहे हैं कि मुझे एक शिखर कलश और पीली ध्वजा वहाँ पर दिखाई दे रही है। पीली ध्वजा लहरा रही है, लिहाजा आप ये तो समझ गए हैं कि मैं किसी आध्यात्मिक स्थान पर हूँ। यहाँ पर गाड़ियों का तांता लग जाता है शाम होते होते, लेकिन 45 साल पहले चंद लोग यहाँ पर आते थे जब यहाँ पर स्थापना हुई थी। लेकिन ये स्थापना क्यों हुई, कैसे हुई, इसका इतिहास क्या है, ये सब जानने के लिए चलिए अब हम उस मंदिर के द्वार के सामने आपसे बात करते हैं। दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा। भगवान दत्तात्रेय का ये है मंदिर, और ये मंदिर की अपनी विशेषताएं हैं, वो जानने के लिए अब चलिए इस मंदिर में हम प्रवेश करते हैं। दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा। दत्तात्रेय भगवान के इस पावन स्थल पर हम आ चुके हैं, और क्या है महिमा, क्या है गाथा, किस तरह से यहाँ की लीला है अपरंपार। यहाँ पर हम एक परिवार जो पीढ़ियों से इस मंदिर की देखरेख कर रहा है, उनसे जानेंगे, उनके वंशजों से जानेंगे कि दत्त भगवान के बारे में तो वो बताएंगे ही, लेकिन इस मंदिर की महिमा के बारे में, क्यों है ये आस्था का केंद्र, ये भी हम उनसे जानेंगे। दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा। सबसे पहले तो हमको ये जानना होगा कि दत्त मतलब क्या। शुरुआत यहीं से होती है। दत्त जो शब्द है, इस शब्द का अर्थ होता है मौजूद। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवताओं का रूप जिस एक अवतार में है वो दत्त। प्रकृति की तीन अवस्थाएं हैं, उत्पत्ति, स्थिति और लय। ये तीनों अवस्थाओं का एक रूप वो दत्त है। रज सत तम, ये तीन गुण हैं। इन तीन गुणों का जो एक सम्मिलित रूप है वो दत्त। तीनों देवताओं का जो एक रूप है वो दत्त कहलाता है। मतलब जिस रूप में तीनों देवताओं का स्वरूप निहित है वो दत्त है। अब दत्त भगवान का ऐसा है कि दत्तात्रेय भगवान का जन्म सृष्टि के उत्पत्ति के प्रारंभिक समय से शास्त्रों में, पुराणों में लिखा हुआ आता है। तब कोई अवतार नहीं हुआ था। ब्रह्मा विष्णु महेश जब तीनों देवताओं ने सृष्टि निर्माण की योजना बनाई, तब सबसे पहला जो अवतार हुआ वो दत्त अवतार हुआ। तो दत्त अवतार ये तीनों देवताओं का एक पूर्ण अवतार है। उसके बाद ना तो ब्रह्मा जी ने अवतार लिया, ना शिव जी ने अवतार लिया। सारे अवतार विष्णु के रहे हैं। तो दत्त अवतार ये एकमात्र ऐसा अवतार है जो तीनों देवताओं ने एक रूप में लिया। दत्त का अर्थ भी वहीं से शुरू होता है।
उसके बाद युगों की स्थापना हुई। आज जो चंद्रमा विराजमान है, ये चंद्रमा दत्तात्रेय भगवान का भाई है। तो ऐसा बताते हैं कि पंचांग की स्थापना दत्तात्रेय भगवान के जन्म के बाद हुई। इसलिए हम जो जन्म मनाते हैं दत्तात्रेय भगवान के, ये सब दत्तात्रेय के अवतारों के मनाते हैं, क्योंकि दत्त भगवान के जन्म का समय का उल्लेख है, पर तिथि का नहीं। जब तिथि नहीं थी तो तिथि कहाँ से पता करेंगे? तो हम अवतारों का जन्म करते हैं। अभी जो युग चल रहा है कलयुग, ये चौथा युग है। अभी तक दत्तात्रेय भगवान के 16 अवतार हो चुके हैं। हर युग में प्रभु ने अवतार लिए हैं। तो दत्त जो अवतार है ये पूर्ण अवतार है, और इसको स्मर्तुगामी कहा गया है। स्मर्तुगामी मतलब क्या? स्मरण करने से प्राप्त होने वाला एकमात्र देवता अगर कोई है तो वो है दत्तात्रेय अनुसुयात्री संभूतो दत्तात्रेयो दिगंबरा स्मर्तुगामी स्वभक्ताना उद्धरता भव संकटात्। बाकी सारे देवताओं के लिए आपको साधना करना पड़ेगी, पर दत्तात्रेय भगवान इतने हमारे दयालु हैं, सहज प्राप्त होते हैं। पर हमको उनका नामस्मरण करना पड़ता है कि बांगर में जो स्थान बना है ये भक्ति स्थान के रूप में इसकी स्थापना हुई है। देवास ये शक्तिपीठ है, उज्जैन ये वैराग्य है। शक्ति और वैराग्य के बीच में हमेशा भक्ति रहती है। तो बांगर ये भक्ति स्थान है। और एक महत्वपूर्ण कारण और है, आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो उज्जैन ये कर्क रेखा यहाँ से निकलती है। अब हम बांगर की बात करते हो तो देवास ये शक्तिपीठ, बांगर ये भक्तिपीठ, उज्जैन ये वैराग्य। हम इन तीनों को मिला करके अगर एक रेखा खींचते हैं तो ये रेखा उस रेखा को 1/2 करती है, बाइसेक्ट करती है। तो अगर बांगर में आके हम अगर प्रभु की भक्ति आराधना करते हैं, कर्क रेखा मतलब समय, समय मतलब यातायात, हम जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। और बांगर ये संत की तपोस्थली तो है ही, भक्ति स्थान होने से यहाँ पर असीम शांति का जो हमको अनुभव मिलता है ये भक्ति की वजह से है। दत्त पंथ में वैसे तो पूरे भारतवर्ष में 16-17 स्थान है, पर उसमें मुख्य गाणगापुर कर्नाटक में गुलबर्गा जिले में एक छोटा सा गांव है, वहाँ पर भीमा अमरजा नदी का संगम है, वह दत्त स्थानों में प्रमुख माना जाता है। वहीं से काका साहब महाराज को आदेश हुआ था कि तुझे प्रति गाणगापुर उत्तर का बनाना है, और काका महाराज इस जगह की खोज में निकले। आदेश था कि एक देवी का स्थान है, शिव का स्थान है, उसके बीच में जगह है, सामने स्मशान भूमि है, वो भूमि एक ब्राह्मण की भूमि है, उस भूमि पे सती का स्थान है, और वहाँ पर जल का अस्तित्व है। ऐसी जगह तुझे स्थान की निर्मित करनी है। फिर काका जी महाराज जगह की शोध में निकले, बांगर के रूप में वो जगह प्राप्त हुई, और फिर यहाँ पे उनके द्वारा सर्वप्रथम चरण पादुका की स्थापना हुई। उसके बाद 3 वर्ष उन्होंने समाधि ली, उनका समाधि स्थान है। उसके बाद उन्होंने हमको, पिताजी को उन्होंने जिम्मेदारी दी कि भैया आप नौकरी छोड़ो और प्रभु की सेवा करो। तो हमारे पिताजी ने नौकरी छोड़ करके 36 वर्ष अविरत सेवा इस स्थान पे की है। अभी जैसे आप देख रहे हैं गर्भगृह में हारों से आच्छादित भगवान की चरण पादुकाएँ हैं और प्रतिमा है। हम एक जगह खड़े होकर के चरण पादुका, प्रतिमा और अपन आगे देखेंगे ऊपर शिखर के दर्शन, एक जगह खड़े होकर के इन तीनों जगह का दर्शन हम एक ही जगह में खड़े रह करके कर सकते हैं, एक ही रेखा में। ऐसा मंदिर आपको पूरे भारतवर्ष में कहीं नहीं मिलेगा। प्रतिवर्ष मार्गशीर्ष महीने की जो पूर्णिमा होती है, उस पूर्णिमा को जिस दिन मृगशिरा नक्षत्र होता है, उस दिन सूर्यास्त के समय हम दत्तात्रेय भगवान के जन्म उत्सव मनाते हैं। जैसा कि मैंने पूर्व में बताया कि हम दत्त अवतारों का जन्म करते हैं, तो बांगर में हम जो पूर्णिमा का जन्म करते हैं वो योगी जन वल्लभाय अवतार
का जन्म है, जो मृगशिरा नक्षत्र पे पूर्णिमा के दिन सूर्यास्त के समय हुआ था, उसी अवतार का हम जन्म करते हैं। जन वल्लभाय। घर घर में होती है पूजा, घर घर में होती है आराधना, फिर क्यों मंदिरों की तरफ लोग आते हैं? और ऐसे स्थलों पर लगातार संख्या बढ़ती चली जाती है। कलयुग में ये सब कुछ देखना अपने आप में एक अद्भुत अनुभव होता है, खासकर भारत में। इस वक्त हम यहाँ पर हैं, ये है एक समाधि, और समाधि है श्री काका महाराज की। जैसा कि मैंने आपको शुरू में कहा था कि आखिर वो कौन सी बात है जिसके चलते सब यहाँ खिंचे चले आते हैं। तो काका महाराज को इष्ट था, और वो किस तरह से देवास आए, और सिर्फ देवास में ही आए ये आपने यहाँ पर ये भी जाना। लेकिन अब भक्त यहाँ पे क्यों आते हैं, क्या महसूस करते हैं, कौन सी वो बात है जिसके चलते दत्तात्रेय मंदिर की महिमा अपरंपार हो जाती है? आइए हम उन्हीं भक्तों से बात करते हैं। बस आपका नाम? अशोक देशमुख। अशोक जी, आप काका साहब की समाधि के पास हैं और आपकी आस्था यहाँ से जुड़ी है। आप कब से यहाँ आ रहे हैं? मैं वर्ष 1996 से यहाँ पर लगातार आ रहा हूँ। लॉकडाउन में एक आध गुरुवार जरूर चुका है मेरे से, बाकी मैं लगातार हूँ 24 साल से। और दत्तात्रेय भगवान ने हमें स्वीकारा, ये बहुत बड़ी बात है। मतलब इतने साल सतत आना, ये उन्हीं की कृपा है। और कभी भी किसी विकट परिस्थिति में मैं फंसता हूँ या आ जाता हूँ तो वो मुझे निकाल देते हैं। दिमाग के जितने क्लेश रहते हैं सब चीज़ों से शांत कर देते हैं, और ऐसी भक्ति में जोड़ देते हैं कि इंसान निरंतर अध्यात्म में उन्नति तो करता ही करता है, पारिवारिक और सामाजिक रूप से भी अपने कामों में अच्छी प्रगति करता है वो। तो यहाँ पर ध्यान साधना लगाओ। यहाँ पर उदी जो है, उदी का प्रसंग भी बहुत अच्छा है यहाँ का, कि अगर कोई बीमार हो तो उससे उदी दे सकते हैं यहाँ की ले जाकर। अच्छा, तो उस उदी से वो ठीक हो जाएगा। अनिल जोशी, मैं नागदा से आया हूँ। नागदा से आए, कितने सालों से आप आ रहे हैं? किस तरह से आस्था जुड़ी मैं है? जब भी इस रोड पे आता हूँ हमेशा यहाँ आता हूँ दर्शन करने के लिए। मानसिक शांति मिलती है, और भगवान दत्तात्रेय ब्रह्मा विष्णु महेश के अवतार हैं। और हमारे जो ब्राह्मणों के इष्ट देवता हैं भगवान परशुराम, वो भी इनके शिष्य रहे हैं। विशेष बात यह है कि जो हम जिनको पूछते हैं उनके भी गुरु भगवान दत्तात्रेय हैं। तो ज़्यादा आस्था का सवाल उठता है, और मानसिक परेशानियाँ, टेंशन में कभी आते हैं, भगवान का नाम ले लो आप, तो वो दूर हो जाती है। कितने सालों से आप लगातार यहाँ आ रहे हैं? लगभग मुझे लग रहा है कि मैं यहाँ पे ये स्थान, ये कुछ भी नहीं था यहाँ पर, केवल एक छोटा सा मंदिर बना था। मैं जब से आ रहा हूँ, हमारे घर के परिवार के लोग आते थे, उस प्रकार से हम भी आने लगे। और मेरा बेटा थोड़ा विद्या में फंसा हुआ था, तो यहाँ से ही सब कुछ अच्छा हुआ उसका, और जंजल से निकला हुआ है। और अभी एक काम और है तो वो भी हो रहा है। और ये मेरी बेटी है, इसकी बेटी है, हर गुरुवार को आती है कि इसका नाम वैष्णवी है। भाव है कि मन को शांति मिलती है, और ऐसा लगता है कि जैसे कुछ अद्भुत चमत्कार है दत्तात्रेय का, और मनोकामना तो पूर्ण होती है। मेरे साथ हैं अमित राव पवार। ये यहाँ पर एक भक्त के हिसाब से भी और एक सेवादार के हिसाब से भी अपनी सेवाएं देते हैं। तो अमित, आपको क्या अद्भुत लगता है इस स्थान के बारे में, जिसके चलते आप लोगों से भी कहते हैं कि आप आइए और इस स्थान पर आके दर्शन कीजिए? 10 जुलाई 1975 से जब काका महाराज कर्नाटक से पादुका लेकर आए थे, उनको यह स्थान चयनित हुआ था, और उन्होंने यहाँ पे स्थापना करी दत्त पादुका की। हमारे फादर बोला करते थे कि काका महाराज ने उनको कहा था एक बार, जब 20 से 25 लोगों का यहाँ पे भंडारा होता था, उस भंडारे में हमारे परिवार के लोग प्लस यहाँ के लोग इन्वॉल्व होकर पूरा भंडारे का प्रसाद बनाना और उसको खाना। तो ऐसी बातों में बात निकली, तो हमारे फादर को काका महाराज ने कहा था कि इस प्रसाद के लिए, इस भंडारे के प्रसाद के लिए लोग एक समय तरसेंगे, और इस जगह से हाईवे तक लाइन लगेगी। और आज जब हम देखते हैं, हमारी बहन जब हम इस बारे में बात करते हैं तो हमको बड़ा विचित्र होता है कि आज से 40 साल 45 साल पहले काका महाराज ने ये बात आभास उनको हो चुका था कि इस प्रसाद के लिए लोग तरसेंगे। एक ये कहानी, मतलब ये सच्चाई वाली कहानी है, और ऐसी कई ऐसी कहानी है, और ऐसी कई ऐसी सच्चाइयाँ हैं जो काका महाराज ने और यहाँ से पादुका से संबंधित है, और भक्तों के सपने उन्होंने पूरे करे हैं। सर, मैं तो यहाँ सन 2002 से आना शुरू किया है मैंने, लेकिन तब से मैंने देखा है कि यहाँ आने से एक विशेष प्रकार की शांति का अनुभव होता है। ये जो स्थान है, ये गुरु दत्त भगवान का एक जागृत स्थान है, जो अपने मालवा की धरती पे एक अनूठा स्थान है। और यहाँ की एक मान्यता और है
कि अगर किसी की मनोकामना है, उसे कुछ अगर प्राप्त नहीं हो रहा है, कोई भी भौतिक चीज़ या फिर जो चीज़ उनको चाहिए, तो अगर वो 5 गुरुवार आता है लगातार और जो पंडित जी के द्वारा जो उसके नियम बताए गए वो फॉलो करता है और 5वें गुरुवार को अगर नारियल बांधता है तो उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। इस मनोकामना के चलते मालवा से, इंदौर से, उज्जैन से, नागदा से, रतलाम से दूर दूर से भक्त आते हैं और वो 5 गुरुवार का नियम करते हैं। मैं देख रहा था कि यहाँ पर नारियल, ये यहाँ पर जगह जगह पे नारियल हैं और ये श्रीफल हैं, ये जो मन्नत मांगी जाती है हमारे यहाँ और उसके चलते इनको यहाँ पे बांधा जाता है। अभी दत्त जयंती क्योंकि है तो ये हज़ारों की तादाद में जो नारियल है इनमें उनको एक प्रसाद का रूप दिया, जैसा कि बताया गया, और प्रसाद का रूप दे दिया जाएगा अच्छे नारियल को और बाकी नारियल को विसर्जित कर दिया जाएगा। जो ओहदे और जो पद और जो भी मुझे प्राप्त हुए हैं सब इन्हीं की कृपा से प्राप्त हुए हैं। और आपको मैं बता दूं कि इससे बड़ी और क्या उपलब्धि होगी कि मेरे सेवानिवृत्ति के बाद भी मुझे फिर से यहीं 3 साल 4 साल घूम के आया और फिर से मुझे गुरुदेव दत्त ने अपने पास बुला लिया। तो ये इस जगह का जो बहुत ही चैतन्य स्थान है, इस जगह के पुण्य है, इस जगह का प्रताप है, इस जगह की ऊर्जा है, जिससे हम जो है विकट परिस्थितियों में भी जो है अच्छे से हम काम कर पाते हैं। और मैं ही नहीं, जितने लोग भी यहाँ आते हैं, जितने लोग भी बैठे हैं, मैं समझता हूँ सबकी यही भावना रहती होगी कि यहाँ आके जो है उनकी सारी जो है दिक्कतें, परेशानियाँ, चिंताएँ सब समाप्त हो जाती है। परिक्रमा का अपना एक विशेष महत्व होता है, तो अपन भगवान दत्तात्रेय की इस मंदिर की, इस स्थान की अब परिक्रमा करते हैं। आइए। वल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपाद 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 वल्लभ दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा। जय जय विठ्ठल जय हरि विठ्ठल जय जय विठ्ठल जय हरि विठ्ठल जय जय विठ्ठल जय हरि विठ्ठल जय जय विठ्ठल जय जय विठ्ठल जय हरि विठ्ठल जय जय विठ्ठल जय हरि विठ्ठल जय जय विठ्ठल जय जय विठ्ठल जय हरि विठ्ठल। तो जैसा कि मैंने कहा था शुरुआत में कि हम अद्भुत है मेरा देश, तो आपको महसूस हुआ होगा ज़र्रे ज़र्रे पर, जगह जगह पर अद्भुत है मेरा देश।